वेलकम बैक दोस्तों। आज की हमारी कहानी की शुरुआत होती है एडिलेड शहर में हो रही एक हाउस पार्टी से, जिसमें कोल नाम का बंदा अपने भाई डकेट को पार्टी में ढूंढ रहा होता है। कोल को पता चलता है कि उसके भाई डकेट ने अपने आप को रूम में बंद कर लिया है। कोल रूम के गेट को तोड़ता है और वो देखता है कि डकेट बेड पर बैठा बार बार यही कह जा रहा है कि पापा हमें बुला रहे हैं। कोल उसे शांत करता है और डकेट को रूम से बाहर ले जाने लगता है। पार्टी में आए बाकी लोग डकेट के पागलपन की वीडियो बनाने लग जाते हैं। कोल उन सबको ऐसा करने से मना करता है। तभी अचानक डकेट कोल के कंधे पर चाकू घोंप देता है और तुरंत उसके बाद उसी चाकू से वो अपने आप को भी मार डालता है। दोस्तों, अगले सीन में हम मिया को देखते हैं। आज उसकी माँ रेहा को मरे पूरे 2 साल हो चुके हैं। मिया कोशिश कर रही है कि आज वो अपनी माँ को याद ना करें, क्योंकि जब भी वो अपनी माँ को याद करती है तो वो डिप्रेशन में पहुंच जाती है। मिया अपनी बेस्ट फ्रेंड जेट के भाई रायली को लेने जाती है। रास्ते में उन्हें एक घायल अधमरा कंगारू नजर आता है। मिया को उसे ऐसी हालत में देख कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वो ये सोचकर वहां से चली जाती है कि कोई और उसे वहां से हटा देगा। कुछ देर बाद मिया रायली को लेकर उसके घर पहुंचती है। ये है जेट, मिया की बेस्ट फ्रेंड और रायली की बड़ी बहन। दोस्तों, मिया और जेट की दोस्ती ऐसी है जिसमें मिया कभी भी जेट के घर आ जा सकती है और कितने भी दिन यहाँ रह सकती है। इवन जेट की माँ सू मिया को भी अपनी बेटी जैसी ही मानती है। कुछ देर बात करने के बाद जेट और मिया के कहने पर जेट अपने छोटे भाई रायली को भी कॉलेज फ्रेंड पार्टी में ले जाती है। यहाँ उनकी मुलाकात डैनियल से होती है, जो कि उनका पुराना दोस्त है। असल में दोस्तों, ये कोई नॉर्मल पार्टी नहीं है। इस पार्टी में हाइले और जोस इन सब लोगों को मिलवाने वाले हैं भटकती हुई आत्माओं से, और ऐसा करते हुए इनके कई वीडियोस बहुत वायरल भी हो चुके हैं। जेड और मिया को लगता है कि ये सब फेक है, बस लोगों का अटेंशन पाने के लिए। इसलिए मिया जोस को कहती है कि पहले मुझे जाना है आत्मा से मिलने के लिए। जोस उसे एक चेयर पर बिठाकर अच्छे से बांध देता है। हाइले सबको बताती है कि हम 90 सेकंड का टाइमर स्टार्ट करेंगे। अगर इससे ज्यादा देर तक करा तो वो आत्मा हमेशा हमेशा के लिए मिया के शरीर में रह जाएगी। हाइले एक कैंडल जलाती है और जोस मिया के सामने एक मिस्टीरियस हैंड रख देता है, जो कि आत्माओं से मिलने का रास्ता है। मिया उस हाथ को पकड़ती है और हाइले के कहे अनुसार अब उसे बोलना है टॉक टू मी। मिया जैसे ही ये लाइन बोलती है, उसके सामने अचानक एक डरावना बूढ़ा आदमी आ जाता है, जिसे देख मिया डरकर वो हाथ को छोड़ देती है। हाइले मिया को फिर से हाथ पकड़कर टॉक टू मी कहने को बोलती है। मिया पूरी हिम्मत के साथ दोबारा ये काम करती है और इस बार उसके सामने एक डरावनी औरत आती है। दोस्तों, ये औरत सिर्फ मिया को नजर आ रही है। हाइले के कहने पर मिया उस औरत को कहती है कि मुझ में समा जाओ। ये लाइन बोलने के बाद इस डरावनी औरत की आत्मा मिया की बॉडी में आ जाती है और वो उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देती है। एक बार तो जेट को भरोसा नहीं होता कि सच में मिया की बॉडी में किसी और की आत्मा आ चुकी है, लेकिन मिया का चेहरा धीरे धीरे बदलने लग जाता है। 80 सेकंड पूरे होते हैं। जोस मिया के हाथ से वो मिस्टीरियस हैंड हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी घर की सारी लाइट बंद हो जाती हैं। मिया यानी कि वो आत्मा सबको यहाँ से भागने को बोलती है। तभी हाइले और जोस मिलकर दोनों हाथ को खींचते हैं और एक लड़का कैंडल को बुझा देता है। लकीली हाथ के अलग होते ही मिया नॉर्मल हो जाती है, लेकिन दोस्तों उसे ये सब करने में बहुत मजा आता है। हाइले ने अब तक जिन भी लोगों के साथ ये आत्मा मिलन का कार्यक्रम किया है, उसमें से सबसे ज्यादा देर तक आत्मा मिया की बॉडी में ही रही है। उस रात रायली को अकेले सोने में डर लगता है। पहले वो जेट के पास जाता है, लेकिन जेट उसे अपने रूम में सोने से मना कर देती है। उसके बाद वो मिया के पास जाता है। वो दोनों थोड़ी देर तक बात करते हैं, फिर रायली सो जाता है और दोस्तों हम देखते हैं कि रायली के पास एक डरावना हाथ आ जाता है। अगले दिन कॉलेज में जेड हैली से मिलती है और उसे डैनियल पर जादू मंत्र यानी कि वो जो भी हाथ वाला रिचुअल है वो करने को बोलती है। हैली उसे कहती है कि जोस अपने घर ये करने नहीं देगा, तुम्हें ये सब अपने घर पर करना होगा। दोस्तों, अकस्माती आज की रात जेड की माँ सू भी घर से बाहर जा रही है, तो आज की रात आत्मा से डैनियल का मेल मिलन जेड अपने घर पर ही करेगी। सू के जाने के बाद जोस और हैली भी जेड के घर में आ जाते हैं। डैनियल के आगे वो चमत्कारी हाथ और नॉर्मल कैंडल रखी जाती है। उसके बाद टॉक टू मी और मुझ में समा जाओ। डैनियल के अंदर जिसकी आत्मा आती है उसे कुत्तों से कुछ ज्यादा ही प्यार है। डैनियल जेड के कुत्ते को किस करने लग जाता है।
जिस वजह से वो अपने दोस्तों के बीच हंसी का पात्र बन जाता है। लेकिन 90 सेकंड होने से पहले जोस वो हाथ डैनियल से हटा देता है। इसके बाद कुत्ते को उस जगह से बाहर किया जाता है। जेड और उसके छोटे भाई रायली को छोड़कर वो सब कई बार भटकती हुई आत्माओं से मिलकर वापस आते हैं, जैसे ये उनके लिए कोई खेल हो। काफी देर तक भूत पार्टी करने के बाद पैकअप की तैयारी करी जाती है। रायली भी एक बार करना चाहता है, लेकिन जेड उसे ऐसा करने से मना कर वहाँ से चली जाती है। रायली जेड के जाने के बाद मिया से जिद करता है कि वो ये 60 सेकंड के लिए करेगा। काफी जिद करने के बाद मिया 50 सेकंड के लिए रायली को ये करने देती है। जॉस मिस्टीरियस हैंड निकालता है और प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है, लेकिन इस बार रायली के अंदर मिया की माँ की आत्मा आती है, जो कि 2 साल पहले मर चुकी थी। रायली यानी कि मिया की मदर उसे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे नफरत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाइली मिया को कहती है कि 50 सेकंड पूरे हो गए हैं, लेकिन मिया अपनी माँ से और बात करना चाहती है, जिस चक्कर में 90 सेकंड भी पूरे हो जाते हैं। अचानक रायली को कुछ होता है और वो पूरी जान लगाकर अपना सर टेबल पर देकर मारने लगता है, जिससे उसके सर से काफी खून बहता है। इसके बाद वो अपनी आंख निकालने की कोशिश करता है, लेकिन मिया उसे ऐसा करने से रोकती है और बाकी सब उस मिस्टीरियस हैंड को रायली से दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकामयाब रहते हैं। जेड और डैनियल भी वहां जाते हैं। रायली की चेयर अपने आप खिसक कर विंडो के पास जाती है और रायली फिर से अपने आप को चोट पहुंचाने लग जाता है, लेकिन इससे पहले वो अपने आप को मार ले। जेड अपना हाथ टेबल पर रख देती है और जॉस भी वो हैंड रायली से अलग कर देता है। दोस्तों, अभी जो भी यहाँ हुआ है, मिया को लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। जेड के मना करने पर भी उसने रायली को ये खतरनाक खेल खेलने दिया और इसका अंजाम अब आप सबके सामने है। कुछ देर में पुलिस और जेड की माँ सू वहाँ आ जाती है। ये लोग पुलिस को बता नहीं पाते कि आखिर रायली की ऐसी हालत कैसे हुई। मिया अपने घर जाती है। उसे अपने घर में रहना और अपने डैड से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बिना अपने डैड से कुछ बात करे अपने कमरे में चली जाती है। दोस्तों, मिया वो हाथ अपने साथ ले आई है। उसके मुताबिक सिर्फ यही एक जरिया है जिससे वो अपनी माँ से दोबारा मिल सकती है। उस रात मिया रायली से मिलने हॉस्पिटल जाती है, लेकिन जेड की मदर अपनी बेटी की इस हालत का कारण मिया को मानती है, इसलिए वो मिया को रायली से मिलने नहीं देती। मिया जब हॉस्पिटल से जा रही होती है तब उसे ऐसा आभास होता है कि उसकी माँ उसके आसपास है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। सिर्फ आवाजें हैं जो मिया को सुनाई दे रही होती हैं। घर जाते वक्त डैनियल मिया को बताता है कि उसने अपने घर पर झूठ बोला है कि वो अपने कजन के घर पर है, इसलिए वो अपने घर नहीं जा सकता। मिया उसे अपने घर ले जाती है। वो दोनों कुछ देर तक बात करते हैं रायली के साथ हुए खतरनाक घटना के बारे में। करीबन आधी रात में जब वो दोनों सो रहे होते हैं, मिया की आंख खुलती है। उसे एक बूढ़ी औरत जो दिखने में बहुत डरावनी है वो अपने पास आती हुई दिखती है। मिया उस औरत से दूर चली जाती है और वो औरत डैनियल के पैर के अंगूठे को अपने मुंह में डाल लेती है। ये देखकर मिया जोर जोर से चिल्लाकर डैनियल को जगाने की कोशिश करती है और जब डैनियल उठता है तो वो देखता है कि मिया ने उसके पैर के अंगूठे को अपने मुंह में डाल रखा है। डैनियल ये सब देखकर बहुत डर जाता है और वो मिया के घर से चला जाता है। मिया को भी कुछ समझ नहीं आया कि अभी उसके साथ हुआ क्या है। डैनियल के जाने के बाद मिया उस मिस्टीरियस हैंड के थ्रू अपनी माँ की आत्मा से जुड़ जाती है और उसे ऐसा लगता है कि वो अपनी माँ के साथ ही सो रही है। हॉस्पिटल में सू और जेड गर्म पानी से रायली के चेहरे को साफ कर रहे होते हैं। तभी सू एक कॉल अटेंड करने के लिए बाहर चली जाती है। तभी रायली को फिर से कुछ होने लगता है और वो अपना सर दीवार में जोर जोर से मारने लग जाता है। जेड अपने भाई की ऐसी हालत देख बहुत बुरी तरह से डर जाती है। सू और एक नर्स वहां आते हैं और रायली को शांत करने की कोशिश करते हैं। मिया, जेड, डैनियल, हैले और जोस ये सब रायली को लेकर बहुत परेशान है और ये लोग कोई तरीका सोचते हैं ताकि इस मुसीबत से बाहर निकला जा सके। जोस उन सबको बताता है कि ये हाथ उसे डकेट नाम के लड़के से मिला था। दोस्तों, डकेट वही बंदा है जिसने अपने आप को मार लिया था, जिसको आपने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। जोस को लग रहा है कि शायद डकेट का भाई कोल उनकी कोई मदद कर सकता है। वो पांचों कोल से मिलने जाते हैं, लेकिन उससे इन लोगों को कोई मदद नहीं मिलती। तभी मिया को याद आता है कि जिस वक्त रायली से जोस ने वो मिस्टीरियस हैंड छुड़ाया था उस वक्त किसी ने भी कैंडल नहीं बुझाई थी। हो सकता है इसी वजह से रायली के अंदर वो बुरी आत्मा बाहर नहीं निकली जो अब उसकी जान के पीछे पड़ी हुई है। मिया को लगता है कि अगर रायली के साथ फिर से वो रिचुअल पूरा किया जाए तो शायद वो ठीक
ठीक हो सकता है। फिलहाल जेड के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो दोबारा उस खतरनाक हाथ का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन इस बार जोस और हाइली उनके साथ नहीं होंगे। वो मिया को हाथ देकर वहां से चले जाते हैं। मिया, जेड और डैनियल हॉस्पिटल जाते हैं और अभी जेड की माँ हॉस्पिटल से बाहर है। मिया वो हाथ निकालकर रायली को पकड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन रायली की हालत ऐसी नहीं है कि वो हाथ को पकड़ सके। तभी मिया जेड को कहती है कि शायद हम इस हाथ के जरिए जिंदा आदमी की आत्मा से भी जुड़ सकते हैं। मिया वो हाथ पकड़कर बोलती है कि रायली मुझ में समा जाओ। और दोस्तों इसके बाद मिया देखती है कि रायली को कई सारी बुरी आत्माएं परेशान कर रही हैं। इसके आगे उसे कुछ पता चले जेड वो हाथ मिया से अलग कर देती है और मिया वापस नॉर्मल हो जाती है। मिया ने अभी जो देखा उसके लिए वो एक डरावने सपने जैसा था। मिया दुखी होकर अपने घर चली जाती है और उसे रूम के मिरर में अपनी माँ की परछाई नजर आती है, जो मिया को बता रही है कि तुम्हारे डैड ने ही मुझे मारा है। तभी मिया के रूम में उसके डैड आते हैं, जिनका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ है और वो मिया को मारने की कोशिश करते हैं। असल में दोस्तों मिया को अपने डैड का भ्रम हो रहा है, जैसे वो उसे मारने वाले हों। मिया अपने पास रखी कैंची को उठाने की कोशिश करती है। तभी उसके रियल डैड वहाँ आते हैं, जो मिया को जमीन पर गिरा हुआ देखते हैं। जैसे ही मिया के डैड उसके पास आते हैं, मिया कैंची से उन्हें मार देती है। दोस्तों असल में मिया ने जब से उस मिस्टीरियस हैंड के थ्रू आत्माओं से जुड़ी है, उसके बाद से ही उसे ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं जो असल जिंदगी में है ही नहीं, जैसे कि उसकी माँ, वो बूढ़ी औरत और उसके डरावने पिता। मिया को लग रहा है कि अगर रायली को तकलीफ से बाहर निकालना है तो उसे भी मारना होगा। वो जेड को फोन कर बताती है कि तुम मेरे घर आ जाओ, मुझे रायली को ठीक करने का तरीका पता चल चुका है। जेड उसे कहती है कि रायली अब पहले से ठीक है, लेकिन वो मिया से मिलने के लिए उसके घर की तरफ निकल पड़ती है। और दोस्तों जेड के जाते ही मिया हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। जेड मिया के घर जाकर मैक्स को देखती है, जिसके गले से काफी खून बह रहा है। वो तुरंत अपनी माँ को फोन कर एम्बुलेंस भेजने को बोलती है। इसके अलावा जेड अपनी माँ को सतर्क भी करती है कि मिया गलती से भी रायली के पास ना पहुंच जाए। सो रायली के वार्ड में जाती है। रायली वार्ड से गायब हो चुका है। कुछ ही देर में जेड वापस हॉस्पिटल आ जाती है और वो देखती है कि मिया रायली को लेकर हाईवे की तरफ जा रही है। मिया को रायली के अंदर शैतानी आत्मा नजर आती है और वो पूरी कोशिश करती है कि वो रायली को ना मारे, लेकिन रायली का ऐसा रूप मिया को पागल कर देता है और एट द एंड मिया समझ जाती है कि अगर वो जिंदा रही तो वो रायली को मार ही देगी। इसलिए मिया रायली को ना मारकर खुद सुसाइड कर लेती है और तभी जेड रायली के पास आ जाती है। कुछ देर बाद मिया उठती है और वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है। मिया देखती है कि रायली की हालत अब काफी ठीक है। उसे अपने डैड नजर आते हैं। वो उनको रोकने की कोशिश करती है, तभी उसके चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। मिया देखती है कि एक कैंडल की रोशनी के साथ उसे एक हाथ नजर आता है। जैसे ही वो हाथ पकड़ती है, वो अपने आप को एक रैंडम लड़के के सामने पाती है, जो मिया को देखकर कहता है कि टॉक टू मी और मुझ में समा जाओ। दोस्तों मिया अब तक जिन आत्माओं से मिल रही थी, अब वो खुद उनमें शामिल हो चुकी है। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। बाकी शेयर करो ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ जो मूवी एक्सप्लेनेशन देखना पसंद करते हो, और कमेंट करो अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो मुझसे। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी एक और नई कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।